नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से देश के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र राज को, बुलडोज़र जस्टिस को बहुत गलत बताया है। ये सितंबर की 2 तारीख को ये मामला जब टेकअप हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही नोन बेंच और एक जिसमें जस्टिस गवाई जिस बेंच को हेड कर रहे हैं, उसने तमाम सवाल उठाए इस बुलडोज़र जस्टिस पे। इसका बहुत दिनों से इंतज़ार था क्योंकि तमाम लोग त्रस्त थे इस प्रकार की जस्टिस से। हालांकि अभी जजमेंट आने के लिए वक्त है। 17 तारीख को यानी 17 सितंबर को इस मामले की हियरिंग फिर से होगी, लेकिन जिस तरीके का रुख सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में देखा गया है, उससे साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट इस बुलडोज़र जस्टिस को नाजायज़ समझता है और इस बात का बड़े खुल के उन्होंने इशारा किया कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। और कानून साफ तौर पे ये कहता है कि अगर आपको किसी की प्रॉपर्टी गिरानी है तो उसका प्रोसीजर फॉलो किया जाए। महज इस वजह से कि कोई व्यक्ति किसी क्राइम में एक्यूज्ड है, दोषी है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी उस वजह से नहीं गिराई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो कन्विक्ट भी अगर है किसी मामले में, उसकी भी प्रॉपर्टी को, उसके मकान को आप नहीं गिरा सकते हैं जब तक कि आपने प्रोसीजर फॉलो ना किया हो। ये कानून, लेकिन ये शुरुआत इसकी करी योगी आदित्यनाथ ने और देश के अलग अलग प्रदेशों में, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स में इसको बहुत तेज़ी से उसको कॉपी किया और रेस हो गई कि कौन बुलडोज़र में आगे है। मामले में कि और कंट्रोवर्शियल तब हुआ जब ये देखा गया कि अधिकतर वो लोग जिनके मकान गिराए जा रहे थे, उनमें बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ यानी मुसलमानों के मकान थे। इस बात से और शक पैदा हो गया, क्योंकि बीजेपी की राजनीति, क्योंकि पोलराइजेशन की राजनीति है, हिंदू मुसलमान की राजनीति है, उसमें उनको पॉलिटिकली भी ये बहुत सूट करता था कि इस तरीके का रवैया अपनाया जिसमें कि टारगेट पे अधिकतर मुसलमान होते थे। इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ने के लिए, योगी पे वन अप होने के लिए शायद और तेज़ी से बढ़ाया और वहाँ पे भी इसी तरीके के लोग टारगेट पे आए। राजस्थान की सरकार ने भी इसको फॉलो किया और उत्तराखंड में तो और रेस, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोचते हैं कि वो सबसे आगे निकल जाए इस हिंदुत्व की रेस में और बताने में कि उनसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कोई नहीं है। ये जो एक रेस लगी, शुरू हो गई, इसमें इस तरीके के बहुत एक्शंस हुए। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे क्रिमिनल्स, इसमें कोई शक नहीं वो क्रिमिनल्स थे, उनको चाहे मौत के घाट उतारा गया हो एनकाउंटर्स के ज़रिए से, लेकिन उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ को, सिर्फ उनकी नहीं, उनके परिवारों के, उनके रिश्तेदारों की जिस तरह प्रॉपर्टीज़ को बुलडोज़र के नीचे लाया गया, वो जाहिर है कि एक नाजायज़ एक्ट रहा है। और ये जस्टिस ट्राइबल्स के ज़माने में तो होती थी। ट्राइबल लॉ यही कहता है कि टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई। तो आपने खुद करार दिया, मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी ये तय नहीं हुआ कि वो आदमी वाकई में क्रिमिनल है कि नहीं। ये आपका आरोप है, लेकिन आपने खुद मुख्तार बन गए आप और आपने कहा नहीं, इनको गिरा दिया जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि, और जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दलील भी दी गई कि उनके मकान इसलिए नहीं गिराए कि वो क्रिमिनल हैं, उनके मकान इसलिए गिराए क्योंकि उसमें कानून का वायलेशन था। यानी कि जो लोकल म्यूनिसिपल लॉज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के लॉज ने नक्शे पास किए थे, उसके वायलेशन में उसमें कंस्ट्रक्शन था, इसलिए गिरा दिए गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सरकारों से जिन्होंने भी ये कह करके ये दलील दी है अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए,
अपने इलीगल एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए। सवाल उनसे ये पूछने वाला है कि क्या इस तरीके की हर प्रॉपर्टी, चाहे वो क्रिमिनल की हो, चाहे किसी सफ़ेद पोश आदमी की हो, किसी ऑर्डिनरी आदमी की हो, तो क्या सबके मकान इस तरीके से गिराए जा रहे हैं? ये सिर्फ सिंगल आउट करके उन लोगों को जिनको आपको टारगेट करना है, आप उन्हीं के मकान गिराते हैं। और ये चीज़, इसमें कोई शक नहीं है, कम से कम उत्तर प्रदेश के मामले में और भी स्टेट्स में जहाँ जहाँ ये हुआ है, वहाँ आपको कम से कम ये बताया जाता है, वहाँ के लोगों का कहना है, वहाँ के जर्नलिस्ट का बताना है, कम से कम 80% ऐसे मकान मिल जाएंगे आपको जो लीगली सैंक्शनड नक्शे से परे हैं और उसके वायलेशन में हैं, लेकिन कार्रवाई गिने चुने 2% 3% मकानों पे की गई या और कम उससे। ये क्यों है ऐसा? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर बताता है कि इस नाम पे जस्टिफाई करना कि साहब वो नक्शे का वायलेशन है, तो अगर नक्शे का भी वायलेशन है, उसका भी प्रोसीजर है, और इस केस में नक्शे के वायलेशन की जब बात आती है तो सवाल ये भी उठता है, नक्शा पास जिसने किया, कई बार लॉज के वायलेशन में नक्शे पास किए जाते हैं, और अगर कंस्ट्रक्शन 10 साल 20 साल से चला आ रहा है, वो नाजायज़ कंस्ट्रक्शन जो नक्शे के वायलेशन में है, तो लोकल अथॉरिटीज़ ने उसमें क्यों नहीं एक्शन लिया? तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये भी ज़रूरी है कि उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने आंख मूंद ली इन वायलेशंस पे? जाहिर है पैसा खा के ही मूंदी होगी। बहुत ऐसे केसेस हैं जिनमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो बिल्कुल बेलगाम हो जाते हैं अफसर। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहता है हमेशा, चाहे कोई सरकार हो, और पैसा खा करके नक्शा पास भी किया जाता है और पैसा खा करके नक्शे के वायलेशन में कंस्ट्रक्शन भी करने दिया जाता है। ये खुलेआम, ये खुला खेल फरोखाबादी है, और इस बात का इल्म हर एक को है, नीचे से ऊपर तक। लेकिन उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई ना होना क्या दर्शाता है? ये बायस्ड एक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक्शन ही लेना है तो, और आपको जल्दी एक्शन लेने की, क्योंकि आपको दिखाना है, अपने ब्राउनी पॉइंट्स गेन करने हैं, आपकी पॉलिटिक्स को बढ़ाना है, डिविसिव पॉलिटिक्स को बढ़ाना है, तो उनके नक्शे के वायलेशन में जो बने हैं उनका आप डिमोलिशन कर रहे हैं, तो कुछ उन लोगों का भी डिमोलिशन करिए जो सरकार में बैठे इस पे आंखें मूंदे बैठे रहे सालों तक सक्सेसिव, और हर एक को मालूम है कि बाकायदा इस काम के लिए पैसा लिया जाता है। तमाम होटल्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, मकान तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े मकान कितने वायलेशन में बनाए जाते हैं नक्शे के, ज़रा इसकी जांच हो जाए। और किसके किसके मकान हैं, उसमें आपको मंत्रियों के मकान मिलेंगे, बड़े बड़े अधिकारियों के मकान मिलेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के मकान मिलेंगे। अधिकतर लोग कानून फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई? ये सवाल पूछने वाला, ये उठाने वाला सवाल है। अभी बहुत सी ऐसी बातें जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जाएंगी, और कुछ बहुत सी चीज़ें ला दी गई हैं कि किस तरह से बायस्ड वे में सामने बिल्कुल ये ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा कि बायस्ड वे में बुलडोज़र चलाए गए। और बुलडोज़र का चलन आप देखिए, यहाँ तक हुआ कि जब योगी आदित्यनाथ का सेकेंड टर्म मिला उन्हें, यानी 2022 में जब विधानसभा के इलेक्शंस में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली, अच्छी जीत मिली, और योगी आदित्यनाथ पुनः स्थापित हुए एज मुख्यमंत्री, तो बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। और जश्न में लोग बुलडोज़र्स भी लेकर के आ गए। कुछ लोग अपने सर पे बुलडोज़र के मॉडल्स रखने लगे और कुछ सड़क पे बुलडोज़र आने लगे। ऐसा मैसेजिंग करी गई कि इसी वजह से होड़ लगी दूसरी स्टेट्स में, दूसरे चीफ मिनिस्टर्स को होड़ लगी कि हम भी इस बहाने आगे बढ़ जाए, क्योंकि बुलडोज़र के ज़रिए से हम बता रहे हैं कि हम कितने ज़बरदस्त शासक हैं। भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं, क्राइम नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि क्राइम, और वो उसके रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में क्या महारत हासिल करी है इस प्रदेश में, उसकी बात नहीं है।
बात सिर्फ ये है कि बुलडोज़र के ज़रिए से हमने इतने क्रिमिनल्स, और ख़ास तौर से ये अनाउंस नहीं किया जाता है, सिर्फ बताया जाता है कि उनके नाम क्या है, और नाम से पता लग जाता है कि वो हिंदू है या मुसलमान, और इतने सारे लोगों के मकान कितने सारे गिरा दिए गए, लोग बेघर हो गए। उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में तो एक पूरी की पूरी कॉलोनी जो बसी हुई थी सरकारी ज़मीन पे, फ्लड्स के ज़माने में जब फ्लड आया तो गोमती के, बहुत पहले की बात है, 1980 में बहुत बड़ा फ्लड आया, तो उसका जो गोमती का जो स्पिल ओवर एरिया था उसमें लोग जा कर के जो बसे हुए थे वो हटे, लेकिन जब पानी रिसीड किया तो वहीं पर वो लोग बस गए, और उसमें ले कर के लोगों ने अपनी झोपड़ियाँ बनाई, मकान बनाए, और फिर उसके बाद बरसों तक बाढ़ नहीं आई। वो उनको किसी ने नहीं इतने साल हटाया। सन 80 की बात है, यानी कि 44 साल हो चुके, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। और अब एकदम से होश आया सरकार को कि नहीं, ये तो रिवर बेड है, और कौन से, गोमती के पास एक, गोमती की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है कुकरेल, जिसमें पानी ही ख़त्म हो गया, वो नाला बन चुका। उसके तट पे जो बसे हुए थे लोग, हज़ारों मकान थे वो, और उस पे बुलडोज़र चला के सब गिरा दिए गए। लगभग 1800 लोग बेघर किए गए, और अधिकतर लोग गरीब थे। कुछ लोगों ने अपनी रोज़ी रोटी से कुछ अपने आप को संपन्न कर लिया था, दुकानें भी खुली हुई थी, उसमें बिल्कुल किसी तरीके की सिंपैथी नहीं बरती गई, और उनको गिरा के अलग कर दिया गया। उस जगह का नाम पड़ गया था, लोकल लेवल पे नाम लोगों ने रख लिया था अकबर नगर। कोई अकबर से उसका ताल्लुक नहीं था, लेकिन अकबर नगर रख दिया गया था, और अधिकतर वहाँ रहने वाले मुसलमान थे। उसी के एक्सटेंडेड स्ट्रेच में एक और कॉलोनी थी जिसमें हिंदूज रहते थे, उसको पंथ नगर या और साथ में एक और नगर बताया था, और अधिकतर वो पहाड़ के रहने वाले लोग थे, जो उस ज़माने में उत्तराखंड, जो आज बाद में उत्तराखंड बन गया, वो यूपी का ही पहाड़ी हिस्सा था। उन लोगों का डिमोलिशन कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वहाँ अधिकतर रहने वाले हिंदू थे। ये मानते हैं सब लोग कि ये डिस्टिंक्शन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, ये केवल कम्युनिटी के आधार पे किया गया, धर्म के आधार पे किया गया। ये क्या दर्शाता है कि क्या ये जस्टिस, यही जस्टिस है? और ये जस्टिस मतलब आप, यू सी द फेस एंड यू टेक अ डिसीजन, मतलब आप आदमी का नाम पता करिए, फिर आप तय करिए कि इसके साथ कौन से कानून का इस्तेमाल किया जाए, इनके साथ कानून चलेगा या नहीं चलेगा। ये चीज़ लार्ज स्केल पे हुई, और इसको एक तरीके से इन्फेक्शन जैसे बढ़ गई वो उन स्टेट्स में जहाँ बीजेपी का राज था, और दूसरे चीफ मिनिस्टर्स भी इसी होड़ में लग गए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इन पे कुछ अंकुश लगेगा, इन सरकारों पे, जो अपने ब्राउनी पॉइंट्स इस तरीके से बढ़ाते रहे हैं, जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन को इस बुलडोज़र के ज़रिए से बढ़ावा देते रहे हैं, और इलेक्शंस जीतते भी रहे हैं इसी नाम पे। ये कब तक चलेगा, ये आने वाला समय बहुत जल्द बता देगा कि ये बुलडोज़र की राजनीति शायद बहुत दिन कारगर नहीं हो पाएगी। बहुत सी चीज़ें कुछ दिन चल जाती हैं, और यहाँ पे भी चली हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में, यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें ये बात साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स को में कमी आ गई, और लोग इस बात को समझने लगे कि ये तरीका सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए है, किसी का कुछ भला करने के लिए नहीं। हेट की पॉलिटिक्स के ज़रिए से न लोगों को भला हुआ, न प्रदेश का भला हुआ, एक पार्टी का भला हो गया। ये मुझे लगता है एहसास हो गया है, और आगे के समय में बुलडोज़र राजनीति चलाने वालों को 10 बार सोचना पड़ेगा, इससे पहले कि वो आगे भी इसी रणनीति का इस्तेमाल करें अपनी वोट की राजनीति के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।